अस्सलाम वालेकुम दोस्तों तो मित्रों, मैं फ़रहान यामीन और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। ताज़ा तरीन अपडेट देनी है जो कि अमीर बलाच टीपू कत्ल केस के हवाले से, और एक तूफ़ान बरपा हुआ है सोशल मीडिया के ऊपर जो कि ख्वाजा अकील के मुतालिक है। पहले तो आप लोग सवाल करेंगे ख्वाजा अकील है कौन और इसका जो ताल्लुक़ है वो अमीर बलाच टीपू केस के साथ कैसा है। तो मैं पहले केस की हवाले से अपडेट कर लूँ कि अमीर बलाच के जो कत्ल केस में उसमें दो लोग नामजद किए गए थे। एक इसमें तीफ़ी भट्ट था और दूसरा गोगी भट्ट था। ये एफआईआर के अंदर नॉमिनेटेड मुलजिम था। उसके अलावा जो बाकी लोग थे वो उनको मशवरे में या दीगर उसमें नामालूम में उन्हें रखा गया था। एहसन शाह उसमें कत्ल हो गया। सुहेल मलिक जो कि बेल के ऊपर है, और एक जो शूटर है जो शेखुपुरा से था वो मौके के ऊपर किल मर्डर हो गया था। तो एक बहुत सारे लोग कॉल कर रहे थे, पूछ रहे थे कि भाई सोशल मीडिया के ऊपर और डिफरेंट जो चैनल्स हैं उनकी जानिब से भी ये खबर चलाई गई है कि जो कि ख्वाजा अकील जो कि जिनका असल नाम है और वो गोगी भट्ट के नाम से मशहूर है, वो गिरफ़्तार हो गए हैं और कराची के अंदर से गिरफ़्तार हुए हैं। कराची भी फ्रिस्को चौक के अंदर से, वो बेकरी का मैं खैर नाम नहीं लूँगा। अच्छा, ये फ्रिस्को चौक मेरे जो घर है कराची के अंदर वो तकरीबन कोई 50 मीटर के फासले पर है, और जिस बेकरी से वो गिरफ़्तार किए गए इतलात के हिसाब से वो तकरीबन 75 मीटर के ऊपर है। कराची के अंदर जितने भी सीनियर क्राइम रिपोर्टर हैं उनकी जानिब से जो तमाम तर जो सूरत हाल है मैंने उनसे पूछा। लाहौर पुलिस से भी तमाम तर मामलात के हवाले से हम राब्ते के अंदर है। लाहौर पुलिस की जानिब से इस वक्त गोगी भट्ट की गिरफ़्तारी के हवाले से मुकम्मल तौर पर खामोशी दिखाई देती है। ना उन्होंने तरदीद की, ना ही लाहौर पुलिस की जानिब से किसी भी किस्म की कोई तरदीद की गई है, क्योंकि जिस वक्त तक लाहौर पुलिस की कोई भी टीम कराची नहीं जाएगी और उसका एक तरीक़ाकार है, वो CCPO लाहौर से अलाउ करेंगे, यहाँ से वो लेटर लेंगे, अपनी एंट्री डालेंगे रोज़नामचे में, उसके बाद कराची जाएंगे, वहाँ के जो CPO ऑफिस है वहाँ उनकी एंट्री करवाएंगे, उन्हें टीम प्रोवाइड की जाएगी जिस थाने की हदूद के अंदर वो है, वहाँ से उनकी गिरफ़्तारी के लिए तमाम तर जो पुलिस वाले वो साथ होंगे। तो जो सीनियर क्राइम रिपोर्टर है कराची के, वो इस खबर की हवाले से बिल्कुल मुकम्मल तौर पर खामोशी इख्तियार किए हुए हैं। हकीकत ये है कि जो चीज़ डॉक्यूमेंटेशन हो जाए वही हकीकत पर मबनी होती है, और वही सूरत हाल जो कि ताज़ा तरीन अपडेट होती है। अब जो ताज़ा तरीन सूरत हाल है जिसके हवाले से ये व्लॉग भी किया जा रहा है ताकि लोगों को हक़ाइक़ पता चल सके। पहले तो मैं ये बता दूँ, गोगी भट्ट ने आज कल परसों किसी न किसी वक्त गिरफ़्तार लाजमी तौर पर हो जाना है। जब गोगी भट्ट गिरफ़्तार होंगे तो लोग कहेंगे देखा जी हमने 1 महीने पहले बता दिया था, कोई कहेगा 1.5 महीने पहले बता दिया था, कोई कहेगा मैंने 15 दिन बता दिया था, मैंने उन्हें बता दिया था फ़लानी जगह पर है। देखिए, गोगी भट्ट FIR के अंदर नामज़द है, वो FIR 302 की FIR है। पुलिस गोगी भट्ट को गिरफ़्तार करना ही करना है, उसने हर सूरत में ही करना है। गोगी भट्ट ने या तो गोगी भट्ट ने खुद गिरफ़्तारी दे देनी है या पुलिस ने उसकी गिरफ़्तारी शो कर देनी है। गोगी भट्ट अगर खुद भी गिरफ़्तारी देगा तो पुलिस उसको कहीं ना कहीं से गिरफ़्तारी वो शो करेगी। तो ये बात आपको बता दूं इस खबर की तस्दीक और तरदीद से पहले कि गोगी भट्ट को तो गिरफ़्तार होना ही होना है, तीफ़ी भट्ट ने गिरफ़्तार होना ही होना है, इसमें कोई दो राय नहीं है। वो आज कल परसों जो भी दें वो पुलिस की मर्ज़ी या जिस तरह भी वो चल सेटलमेंट होगी। अब हकीकत यह है कि जो चीज़ डॉक्यूमेंटेशन पे मबनी होती है वो सच होता है। सच ये है कि अमीर बलाच टीपू कत्ल केस का जो चालान है वो पुलिस ने जमा करवा दिया है, और चालान के अंदर जो चीज़ें लिखी गई हैं वो उसकी तस्दीक हो गई है और वो अदालत में जमा हुआ है, उसकी कोई तरदीद नहीं कर सकता। जितने भी यूट्यूबर हैं अब तक उस चालान के हिसाब से तमाम के तमाम लोग रेटिंग के चक्कर में झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि वो चालान ही सच है, वो हकीकत है। और चालान के अंदर खाना नंबर 2 के अंदर 3 लोगों को रखा गया है, जिसमें एक ख्वाजा तारीफ गुलशन अल मारूफ तीफ़ी भट्ट है, दूसरा ख्वाजा अकील अल मारूफ गोगी भट्ट है, और दूसरा और जो तीसरा है वो एक बिलाल नामी शख्स है, और ये तीनों मफरूर करार दिए गए हैं। तो इसका मतलब ये है कि गोगी भट्ट की गिरफ़्तारी के हवाले से जितने लोग तमाम तर जो दावे कर रहे हैं वो इस चालान के हिसाब से तमाम के तमाम झूठ बोल रहे हैं। उनके पास कोई मालूमात नहीं है, किसी पुलिस अफसर के साथ उनका कोई ताल्लुक़ नहीं है। वो सिर्फ़ और सिर्फ अपने यूट्यूब डॉलर्स के चक्कर में इस केस को उस तरह ख़राब कर रहे हैं जिस तरह ख़राब करना चाहिए, और वो हकीकत भी है। जिस वक्त तक लाहौर पुलिस की खामोशी का मतलब ये है कि अभी गिरफ़्तार नहीं किया गया है। मुझे जितने भी पुलिस अफसरान से मेरी बात हुई है वो मुस्कुराते हैं जब गोगी भट्ट की गिरफ़्तारी का करते हैं। तो बहुत सारे
इंटरनल ऐसे राब्ते होते हैं जिसका नाम नहीं ज़ाहिर किया जाता, लेकिन वो अपनी ओपिनियन ज़रूर देते हैं। जो सीनियर पुलिस अफसरान हैं उनके हवाले से मैंने पूछा कि भाई बताइएगा गोगी भट्ट को क्या चक्कर है, क्यों नहीं गिरफ़्तार कर रहे। उसने कहा जी गोगी भट्ट को गिरफ़्तार करेंगे तो अदालत में पेश करे जाएंगे, थाने से लेकर अदालत तक अगर किसी भी लेवल के ऊपर अटैक हो गया लाहौर पुलिस की इज्जत क्या रहेगी। ऑलरेडी बलाश कत्ल हो चुका है, अच्छा इनकाउंटर हो चुका है, जावेद भट्ट जो कि तिफ़ी भट्ट का बनोई है उसका मर्डर हो चुका है। अब गोगी भट्ट के ऊपर अगर हमला हो गया, चाहे वो ज़िंदा हो इस सूरत में, चाहे वो ज़ख्मी हो, चाहे उनका कत्ल हो जाए, लेकिन अगर वो पुलिस वाले किसी भी लेवल के ऊपर प्रोटेक्शन नहीं कर सके तो पुलिस के लिए पहले ही शर्मिंदगी का बाइस बना हुआ है ये केस, और मज़ीद शर्मिंदगी का बाइस बनेगा। तो पुलिस भी इस वक्त हेजिटेट कर रही है। अगरचा ये बता दूं पुलिस के ठिकाने को उनका पता है गोगी भट्ट इस वक्त कहाँ है, पुलिस को तमाम तर मालूमात हैं और पुलिस इस वक्त जान के खामोशी इख्तियार की हुई है। दूसरी वजूहत ये है पुलिस की गिरफ्तारी ना करने की गोगी भट्ट की कि गोगी भट्ट और बलाज ग्रुप दोनों के दोनों तकड़े ग्रुप हैं, उनके पीछे बड़े स्ट्रॉन्ग हाथ है, पॉलिटिकल कनेक्शन भी हैं उनके पास, और दीगर जो रवाबित हैं वो भी मौजूद हैं। तो सम टाइम पुलिस को डर है कि इंटरनल गोगी भट्ट को पकड़ने के बाद इस वक्त वो थाने से लेकर कोर्ट पेश करने जा रहे हों, तो इस बीच के अंदर कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन लीक ना हो जाए, पुलिस अहलकार ही कोई लीक ना करते जो कि किसी की ज़िंदगी के लिए मज़ीद ख़तरा बन सके। तो यही वो वजूहात हैं कि गोगी भट्ट को गिरफ़्तार नहीं किया गया, गोगी भट्ट गिरफ़्तार नहीं हुआ, ना ही गिरफ्तारी की पुलिस की जानिब से किसी भी किस्म की कोई कोशिश की गई है। इवन तिफ़ी भट्ट जो कि बाहर मौजूद है उसका आज तक रेड वारंट जारी नहीं किया गया। तो इसका मतलब ये है कि अब तक पुलिस जो अफसरान हैं उन्होंने हकीकतन वो स्ट्रगल या वो कोशिश या वो नीयत ही ज़ाहिर नहीं की, या उनकी वो इंटेंशन ही नहीं है कि इन दोनों मरकज़ी मुलज़िम को गिरफ़्तार किए। पुलिस चाह रही है कि ये केस थोड़ा सा दब जाए, फाइलों के अंदर हो जाए, इनके ऊपर धूल मट्टी हो जाए, तो आहिस्ता आहिस्ता चीज़ों को डेवलप करेंगे। क्योंकि इस वक्त सोशल मीडिया की वजह से इस हद तक ज़्यादा प्रेशर है, दबाव है कि इस केस की जो धूल है वो मिटने का नाम नहीं ले रही है। तो जितने भी यूट्यूबर हैं चाहे किसी भी कहें, आप उनकी ख़बरों को झूठा समझे, गैर हकीकी समझे। क्यों? क्योंकि कागजात के अंदर, चालान के अंदर उन्हें जो बात उन्होंने की है चालान के अंदर पुलिस वालों ने वही हकीकत, और हकीकत ये है कि इस वक्त तक गोगी भट्ट किसी भी तरह से कहीं से भी गिरफ़्तार नहीं हुआ, ना ही गिरफ़्तारी डाली, ना ही पुलिस ने उनको अपने पास रखा हुआ। गोगी भट्ट कहाँ पर है पुलिस को ये ज़रूर पता है, लेकिन पुलिस गिरफ़्तार नहीं करना चाह रही है। और चालान के अंदर जो अमीर बलाज है, जिसके अंदर गवाहान जो अमीर मौसब भी हैं और दीगर 36 गवाहान भी मौजूद हैं, उसके अंदर जो तीफ़ी गोगी भट्ट है उसका दूसरा नाम है और उन्हें मफरूर करार दिया गया है। तो गोगी भट्ट की गिरफ़्तारी के हवाले से तमाम तर जो ख़बरें हैं वो इस चालान के तहत झूठ पर मबनी है, और जितने भी लोगों सिर्फ़ और सिर्फ रेटिंग का अपना बनाने के लिए उसकी गिरफ़्तारी के हवाले से ख़बरें दे रहे हैं।